हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज मैं भी वो से उससे अपनी बिटिया से मिल के आता हूँ कि उसकी रात कैसी रही है और उसको रात को ज़्यादा आज दिक्कत तो नहीं हुई है। तो चलिए पहले उससे मिल के आता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। इधर बैठी है मम्मी और कन्नू की बुआ जी। मुझे ऐसा लग रहा है आज सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी काम निपटा दिया। मंजू दीदी किस टाइम उठ गई थी? 5 बजे उठ गई थी। ओ भाई साहब, 3 बजे तो नहीं सोए थे। सारे उठ गए, झाड़ू पोछे सब करके बर्तन बांधने कपड़े रखते सब अब जब खाना बनाते हैं। रात तक तो बिटिया ठीक थी, 3 बजे तक मैं जगता रहा क्योंकि मोहल्ले के सारे डोगी जितने भी थे कुछ रो रहे थे और कुछ भौंक रहे थे, तो मैं उनकी आवाज़ ही सुनता रहा 3 बजे तक। 3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। रोते रहे, पता नहीं उनको दर्द हो रहा था। कुछ अड़ोसी पड़ोसी ना डंडा मार देते हैं हमारे आस पड़ोसी, तो वे रोते रहे। फिर मम्मी आई थी रात को उठ के, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कहने यहाँ आए तो बहुत देर से रो रही है। तो तब तक तो जब तक मैं जग रहा था तब तक तो ठीक थी, नहीं रो रही थी। और इधर पिताजी भी हालचाल पूछने आ गए हैं। पिताजी क्या हाल चाल है? ठीक है पिताजी का हाल चाल। और चाय मिल गई सुबह की? सुबह की चाय मिल गई है, मुझे तो मिली नहीं पिताजी अभी। मुझे तो मिली नहीं। मंजू चाट उंडी भी हाँ देख, धार लगा लेंगे। कोई बात नहीं, भी दे देगी, वो ठंडी हो गई, दोबारा बना के देगी। हाँ वो तो अच्छी लगी है। और हमारी बिटिया भी ठीक है। अब मैं जाके हालचाल पूछ के आता हूँ। बेटे रात को रो नहीं वो, अब पूछता हूँ कभी सुबह में रोई हो, सुबह में सो गया था। माँ से अपने पहले पूछ लिया और किस टाइम पूछा था? मैडम पूछ लिया। और इधर बिटिया का तो निकल गया दिन और मम्मी की अभी रात ही हो रही है। ओए ओए क्या हो रहा है भाई? वानिका को, वो भी वानिका को मेडिसिन दो। देखो फिर अंगड़ाई लेने लगी है। फिर इसको ना, फिर मुझे लग रहा है गैस बन गई है सुबह सुबह ही, है ना? ये अपने पापा को गई है, इसके पापा को सुबह सुबह एसिड बनता है ना, जैसे भी सुबह सुबह। रात तो 3 बजे तक तो बिल्कुल शांति थी, इसे बिल्कुल नहीं रोई है, आवाज भी नहीं आई मुझे। 3 बजे के बाद टाइम थी, 3 बजे उठ गई थी। 3 बजे मैं सोया था, मेरे याद है, 3 बजे तक तो नहीं उठी थी। तो ये मेरे सोने के बाद ही जगती है। उन्होंने कहा अच्छा इसने सोच रखा कि पापा सो गई अब मैं जगती हूँ। भाई हम दोनों रखवाल करेंगे घर की, है? और भी तो कोई है ये, वो भी भाभी को उठा देगा अपनी मम्मी को, है? हंसी रही, देखो हंसी आई से इस बात पे। ओह मुंह बना लिया। इसकी बुराई करते तब भी मुंह बना लेती है और बड़ाई करते तब भी ये मुंह बना लेती है कभी कभी। बाकी अभी सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि रात को ना ये काफी लेट कर जाते हैं। एक तो ये सो रहा है इधर तो माँ बेटे कुछ बात चल रही है गहरी। अंशी को ब्यूटी पार्लर का काम सिखा दो। अंशी को ब्यूटी पार्लर काम सिखा दो, ये कह रही है बुआ। हाँ ये है कि कुछ काम सीखना चाहती नहीं, अब थोड़ी देर में मुंह भी ढक लेगी अपना, है ना? और इधर सो रही है आगे, आग में मिचलेगी। आग भी मिचलेगी। पिताजी की और अंशी की भी कभी कोई झगड़ा होता रहता है किसी बात को लेके, है ना? पिताजी से ना अंशी झगड़ती रहती है, मस्ती करती रहती है क्योंकि पिताजी को सोचते हैं कि पिताजी तो हमारे ऐसे ही है। और ये देखो इधर हमारा कन्नू बिल्कुल फ्रेश हो रहा है एकदम बड़े तरीके से, घोड़े बेच के सारे अपने। ये बात माँ कहती है कि कन्नू घोड़े बेच के सो रहा है। हमें इसका बात नहीं पता था, पर इसकी बात अब माँ से पूछते कि ऐसे क्यों बोलती माँ बच्चे को। कुछ काम नहीं है, मुझे घोड़े घाड़े बेच कर तो नींद आ जा। ऐसे घोड़े बेच के ना फिर कुछ काम नहीं होता, तो सोचा कि सुबह उठना ही नहीं अब जा, है ना? आराम से सो शांति से। तो जो किसी कुछ काम नहीं होता सुबह को, तो वो उस मम्मी ये बोलते है कि घोड़े बेच के अपने सो रहा है। तो घोड़े तो उनके पास होते भी नहीं, कहावत होती है ये, कहावत होती है। और मम्मी को भी मुझे लगा सर्दी लग गई है, मम्मी ने तो सोल ओढ़ लिया है। मम्मी ले जी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी तैयार होके और नहा धो के और अपना लंच लेके जाएंगे हम ऑफिस, तब आपसे मिलते हैं और बताते हैं। सब बच्चे तब तक सब उठ जाएंगे हमारे, अभी सब बच्चे सो रहे हैं। मैं बाहर गया था घूमने के लिए और बाहर मुझे मिल गया है वेदांश। वेदांश की भी एक छोटी सी बोब्बो आने वाली है ना? उसका नाम क्या रखेगा वेदांश? कन्नू को। और मैं वहाँ पे शॉप पे मुझे मिल गई, वहाँ पे कॉम्प्लान रखा था, तो मैंने कॉम्प्लान ले लिया कन्नू के लिए कि चलो कन्नू के लिए कॉम्प्लान ले लेता हूँ। कन्नू के लिए कॉम्प्लान खत्म हो रहा था, है ना? और आज वेदांश ने टोपा ओढ़ रखा है, जैकेट पहन रखी है क्योंकि आज इसको लग गई है सर्दी और इसको ना नज़ला जुकाम हो गया है, इसकी दवाई चल रही है। और ये कॉम्प्लान वेदांश ने ला के दे दिया अपने भाई को कन्नू को, और बोल लो कि ठीक है कन्नू को पी लेना। वेदांश सर की शॉप है मेडिकल की और इनकी शॉप पे सारी दवाइयाँ मिलती है, तो वेदांश मुझे दवाई दे देता है। भाई दवाई के पैसे भी लेते हैं आप मुझसे? पैसे लेते हो? ये मुझसे पैसे नहीं लेता, दवाई के पैसे दे देता है। तो जैसे मैं कॉम्प्लान लेकर आया आपकी शॉप से, तो इसके पैसे देने पड़ेंगे मुझे? इसके पैसे देने पड़ेंगे आपको? देने पड़ेंगे? नहीं यार ऐसे दे दिए, मेरा याद ही नहीं है, याद ही नहीं है क्या मेरा? ओ देखो ये बुआ करती रहती है छेड़ा छाड़ी के साथ में, इसको भी छेड़ा छाड़ी करके चले गई। बता रहा कन्नू, कन्नू मैं लाया आपके लिए ये, है ना? कौन लाया? आप लेके आए? कहाँ से लेके आए आप इसे?
बाबू उसमें क्या है, बताना इसमें क्या क्या है। चॉकलेट, चॉकलेट है, और ये चॉकलेट है इसमें, लंबाई भी है इसमें, और ताकत भी है। तो चलो अपनी बुआ से बोलो, बुआ दूध कर दो मेरे लिए, और मुझे दूध में डाल के दे दो ये, ठीक है। बोलेगा नहीं बोलेगा बुआ से? बोलेगा। तीनों लोगे दूध? आपके पास भी था ऐसा? आपके पास ऐसा ही था बिल्कुल सेम टू सेम। और नमन वो वेदांत आपके पास कहाँ से खुला ये? है भाई साहब, यार मुझे तो ऐसा लगा नमन ज्यादा होशियार है। हाँ नमन ज्यादा होशियार है। कहाँ से खुला है नमन को पता, कहाँ से खुला है, मतलब इसके पास, नमन के पास था ये। और हमारे पिताजी खड़े खड़े देख रहे हैं कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। बच्चे आजकल के नए बच्चे, पिताजी नई जनरेशन है ये, है ना, पुराने वाले नहीं। हम ढूंढेंगे कहाँ से खुला है ना, सब पता लग जाता है। पिताजी आप भी कॉम्प्लान का दूध पियोगा? थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी आपकी भी। नहीं बार हमने बढ़ा के लंबाई खोल लिया। चलो तीनों बच्चे बाहर बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा दूध गर्म करना है, एक ही गिलास ही, और तीनों को कॉम्प्लान डाल के दे देना, और नमन को जरूर दे देना। नमन को पता, नमन के पास ऐसा ही था, है ना। और खत्म भी हो रहा था, मुझे तुमने बताया भी नहीं खत्म हो रहा है। वैसे रोज पैकेट वाला ला रहे थे 5-5 रुपये का पैकेट वाला, तो वो ज़्यादा बेकार भी हो रहा था। और वानिका ने नाश्ता कर लिया क्या? कर लिया। चलो जी वानिका ने नाश्ता कर लिया है। अब तो बस वानिका को अड़काट दिलाओ कंधे का लगा के। ले ली? दूध भी गेड़ देती है ऐसे? गेड़ दिया। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं ऑफिस से आ गया हूँ अपना, और बच्चों के लिए बस आया हूँ। तो बच्चों के लिए आज डिमांड थी कि कुछ लेके आना हमारे लिए खाने के लिए। तो डिमांड तो इनकी रोज़ ही रहती है, रोज़ ही आता रहता है। आज मैं इनके लिए ऐसी चीज़ लेके आया कि मंजू दीदी भी देख के कहेगी ये वाली चीज़ कहाँ से मिल गई, क्योंकि वो पहले चीज़ मंजू बहुत खाती थी जब यहाँ पे रहती थी घर में। और हमारे लिए पिताजी और लोकेश लेके आता था उस चीज़ को, और माँ भी लेके आती थी। वो क्या चीज़ है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। वैसे तो है केला। इसे तो केले से मतलब है, क्योंकि अब तो केले ही आते हैं। पहले फल फ्रूट कम आते थे, मिठाई आ जाती थी। और वो ऐसे वाली मिठाई है जो बहुत ही सस्ती मिठाई है, और बहुत ही अच्छी लगती थी मैं खाने में। मैंने भी बहुत खाई है, मंजू ने भी बहुत खाई है, संजू ने भी बहुत खाई है। तो पूरी खा लेंगे, और डिब्बे में तो अपने को पन्ने में ले गया मैं। मंजू देखने लगी कि ऐसा क्या सामान है जो मैं पहले बहुत खाती थी और अब नहीं मिल रहा मुझे। तो देखो ये तो नींबू है, और गोभी है, अदरक है, और कन्नू ने वही चीज पकड़ ली जो हम ढूंढ रहे थे। देखा जाके देख, आके देख जल्दी कहाँ है। और ये है वो वाली बर्फी जो हम बचपन में खाते थे, इस तरह की। देखिए मंजू ने देख के कुछ याद आया? ये मावे की नहीं है और सूजी की है, पर सूजी की बर्फी थोड़ी कड़क होती है, कड़क भी नहीं है, थोड़ी सी मुलायम रहती है। तो कन्नू और नमन ने पहली बार खाई है ये बर्फी, ये तो बताएंगे दोनों बच्चे कैसी लगी आपको भैया, कैसी लगी है। मैंने सोचा मम्मी पापा मुझे ला के खिलाते थे पीठ में से, तो मैं भी इन बच्चों को खिलाऊँ ला के आज, है ना। आज ही मुझे बाहर ही मिल रही थी रोड पे बिकी हुई, तो मैंने ले ली थोड़ी सी। वैसे तो इनको खरीदते नहीं है क्योंकि बहुत ही सस्ती है ये, 50 रुपए की आधी किलो आ जाती है। क्या क्या कह रहा था नमन? कह रहा था मम्मी तेरे तो साथ बन जाएगा खून का। हाँ बहुत ज्यादा साथ बन जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा खून का। ऐसा होता है भाई जब मधुमक्खी काट लेती है, हैं? अच्छा कन्नू बताया, कन्नू मधुमक्खी काटने से क्या होता है कन्नू? कुछ भी नहीं होता। क्यों कुछ क्यों नहीं होता? इधर हमारी वानिका का दिन निकला हुआ है, और वानिका और बॉबी दोनों की दोनों बात कर रही है एक दूसरे से। क्या बातचीत चल रही है भाई आपकी? दूध पिलाने की बात चल रही है। भूख लग रही है। लो ये बर्फी खा के देखो कैसी लग रही है। तो देखो जी इसने बर्फी खा के बताइए कैसी लगी है। ऐसे तो हम घर पे बना देंगे आपके लिए। बस ठीक है ना, बना देंगे, बनाते हो नहीं, और बस कहते रहते हो बना देंगे, ठीक है। अब मेरी बिटिया क्या कर रही है? मेरे पास ही आ गई ना, ये मम्मी के पास चली गई है। घर पे ना हंसी मौसी चलती रहती है, हंसते रहते हैं और अभी इसी बात पे हंसी आ रही है कि मम्मी के खून का शहद बन जाएगा मधुमक्खी के काटने से, है ना। और मैं अभी लाया था सबके लिए मूंगफली लेके आया था, कच्चा बादाम।
और कन्नू उस मूंगफली को अपने कमरे में छुपा के आ गया थोड़ी सी बुआ को देने के बाद में। मैंने बोला भाई अपनी बुआ को क्यों नहीं दिया, भाई तो तो बोलते थे। बोला अपनी बुआ को मैं 2-4 दिया है ना, उससे ज्यादा दूंगा तो सारी खा जाएगी। वो उधर अपने रूम में छुपा के आ गया। ऐसा नहीं करते बेटा, सब मिल बांट के खाते हैं, है ना। चल हमारे घर तो चल, तुम्हारा दुकान है मूंगफली की। मूंगफली लेके आओ हमारा और भाई है। बुआ के पास में दुकान रहेगी, बुआ के पास तो हमारे से ज्यादा मूंगफली है नहीं है। और जब बुआ आती है वहां से घर से तो तुम्हारे लिए कितने बिस्किट लेके आवे बताइए जरा, वो बड़े भेजो में तो है ना। कितने सारे बिस्कुट लेके आती है वो घर से, और कल मूंगफली भी लेके आती है, कराची भेज दो। मूंगफली भेज जाती है। और वो बड़े गुड़गट्टा सब भेजती है। और आप अपनी बुआ के आगे से थोड़ी सी मूंगफली उठा के ले गए, ऐसी गलत बात नहीं आपकी है। चलो लेके आओ, जाओ जाओ। हाँ बताओ। हाँ पर हैं? सारी दे देते तो सारी खा लेती कोई बात। अभी कन्नू के ताऊजी भी आ गए हैं और आज देखो ताऊजी पानी में भीग के कैसे आया। बच्चे हंसो नहीं, ताऊजी है, हंसते नहीं है ना। अभी भगवान से प्रार्थना करनी है, तुम्हें प्रार्थना करेंगे। आज सर्दी थोड़ी ज्यादा लग रही होगी भाई, रोड पे जाम चल रहा है, पैदल सवारी आ रही है, पता नहीं कितनी मुश्किल से निकाल के लाया होगा भाई। कितनी मूंगफली देके गया था आपको, ये थोड़ी सी देके गया था। चलो थोड़ी सी खा लेना, कोई बात नहीं, तो मैं है ना, बहुत है, ठीक है पापा। चलो अभी चलते हैं। और एक कन्नू को समझ आई है और कन्नू चल दिया है पिताजी को मूंगफली देने के लिए। रात को ही कह रहे पिताजी को तो दे के आऊंगे क्योंकि फिर वो मुझे दिला के भी लगते हैं मूंगफली। चलो भाई यार ये तो कम है पिता भाई, देखो तुम्हारे पास तो पन्नी में बहुत सारी है, और दे दो हैं, और दे दो, ठीक है। अब गो पिताजी खा लेना है, ठीक है जी। और अब बताओ क्या करना, कहाँ जा रहे हैं, मुझे किसको दिखाऊंगा और किसी को देने के। तो अभी पिताजी के पास बैठ के सोचा थोड़े बहुत मूंगफली में भी खा लूँ। अब मूंगफली बैठ के यहीं पे खाऊंगा या उधर चलोगे माँ के पास। कन्नू आपने पिताजी को तो मूंगफली दे दी है और माँ को भी दी है, अपनी मम्मी को दी है, और माँ भी नहीं खाती। और ताऊ जी और ताई जी भी नहीं खाती। और अंशी खाती नहीं, अच्छा। तो कह रहे माँ तो खाती ही नहीं, देखिए माँ तो ले रही है, तो कह रहे माँ खाती, भाई आप कह रहे माँ खाती नहीं और माँ तो खाती है। एक ही मूंगफली दी बस मम्मी आपको, हाँ आपसे तो मम्मी पिताजी को दे दी इसने। अब कन्नू इधर आ गया अंशी के पास, अंशी दीदी के पास में, और इवोर को भी एक मूंगफली दे दी है, 2 दे दी है, और अंशी दीदी को, और इधर अक्षित को भी दे दी 2 मूंगफली, और अंशी दीदी को, अक्षित को दे दी थी पहले भी दे दी अक्षित को। अब अंशी दीदी को थोड़ी ज़्यादा देना, है ना। अंशी दीदी तुम्हारा ज़्यादा लाड करती है, एक ही दी है यार, 2 ही दी है, चल खा ले। और ताई जी को सारी खत्म हो जाओगी इसकी। पिताजी सिर्फ आपको ही मूंगफली देने के लिए माना है, नहीं सबको मूंगफली देने से मना कर दिया। क्या मेरे पापा लेके आए मैं खाऊंगा। बच्चे थोड़े से ऐसे ही होते हैं, है ना। हम भी पहले बचपन में ऐसे थे, है ना। जब हम कुछ सामान लाते थे तो सबसे ज़्यादा मैं लेता था, है ना। और जैसे मुझे बोलते थे कि चलो मूंगफली ले आओ, तो मूंगफली को मिला के और पहले से पहले थोड़ी सी निकाल के जेब में डाल लेते थे, है ना। और फिर जब बढ़ती थी ना सब बांट लेते थे बराबर बराबर, और फिर उसी में डाल देता था अपनी वाली मूंगफली, है ना। और फिर जब खाई नहीं जाती थी तो फिर देता रहता था मंजू को, संजय को, जूली को, सबको 2-2 देता रहता था। तो ऐसे ही अब ये वाला काम अब आ गया कन्नू का, है कन्नू ऐसे आ गया ना। अब कन्नू भी ऐसे करता है, ऐसे करते हो ना। और खाता सबसे कम है और संभाल के रखता सबसे ज़्यादा है ना। बच्चे ऐसे होते हैं। तो चलिए जी पिताजी, आज हमारी वीडियो ठीक रही है और आपको उसने ज़्यादा पसंद तो नहीं किया आज कन्नू ने। तो चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।